सो वेलकम बैक इन कैलेंडर लेक्चर नंबर 5। सो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से 50 तक। तो क्वेश्चन नंबर 25 से जो भी डाउट हो, कितने तक, 28 तक बता दीजिए। तो 25 से 28 में किसी को कोई डाउट, राइट योर डाउट इन द चैट सेक्शन। बोलेगा कोई नहीं, चैट में अपने डाउट्स लिख दीजिए। छब्बीस और लोग लिखिए भाई। अच्छा 26, दो लोगों के डाउट आ गए। चलिए 26 अब देखते हैं ना कि आप ही से बनवाते हैं, आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। 28 भी ठीक है, 28 भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये तो आई थिंक बताए हुए थे। अच्छा 26 ना, 25 बताया हुआ था। 26, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन जुलाई 29, 1969। कह रहे हैं कि 29 जुलाई, कितना है, जुलाई 29, जुलाई 29 और 1969। चलिए कौन कौन, ये कितने लोग हैं जो इसको बता सकते हैं इस दिन कौन सा दिन था। ये पूछा जा रहा है कि इस डेट को कौन सा दिन था। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन बताना पड़ेगा, तो बी प्रिपेयर। चलिए आप ही से क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि, चलिए आदित्य राज को पहले मौका देते हैं। हाँ आदित्य बताओ। सर सबसे पहले तो 1900 सेंचुरी हाँ प्लस हाँ 69 इयर्स का ऑड डेज निकाल लेंगे। बहुत अच्छे। ऑड डेज मैं निकालने जा रहा हूं किसमें, 1968 में। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर में। तो इसके लिए मुझे 1900 और प्लस 68 लिखना पड़ेगा। 1900 में ऑड डेज मुझे आई थिंक 1 मिलता है, एम आई राइट? यस सर। अच्छा गलती कर दी, तुम्ही लोग से पूछना चाहिए था। चलिए पूछ रहे हैं, तौफीक बताओ तो 68 ईयर्स में मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज कितना मिलेगा। तौफीक वाह, हाँ बोलो। बोल नहीं रहेगा था। हाँ चलो आदित्य तुम ही बताओ कैसे करेंगे। सर 68 इयर्स में सर अगर सारा ऑर्डिनरी है तो सर एक एक ऑड डे तो हर ईयर में होगा। 68 और फिर, और उसके बीच में सर 17 लीप ईयर्स भी आएगा जिसमें कि हाँ एक एक एक्स्ट्रा एक ऑड एक डे होगा। एक्स्ट्रा ऑड डे जाएगा, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। तो 68 और 17 85 हो जाएगा। 85 प्लस 1 86, राइट? यस सर। 86 होगा ना। 75 10 सर 85, हाँ 86। 86 को मैं से चलो अभी नहीं डिवाइड करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे कहां पर जाना पड़ेगा, 29 जुलाई। तो 1969 में मैं प्रोसीड करता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई तो 29 है ना। 29 का लीप अगर मैं 7 से डिवाइड करके ऑड डेज लिखता हूं तो 1 लिख दूं क्या इसमें? यस इसमें सर। 1 लिख देता हूं, इसमें 3 लिख देता हूं, इसमें फरवरी में 1969 है, ये 0 हो जाएगा ना। यस सर। 28 का ही होगा। मार्च 3 हो जाएगा, अप्रैल 2 हो जाएगा, मई फिर 3 हो जाएगा, एंड जून 2 हो जाएगा, राइट? तो ये मुझे मिला 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7। 7 को हटा दीजिए, जितना कम कैलकुलेशन, क्योंकि 7 से 7 को डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर मुझे कुछ मिलेगा नहीं। और फिर 4 और 3 7, तो यहां से 0 ऑड डेज मिला। कितना मिला? 0 ऑड डेज। 14 आ रहा है ना, कोई भी नहीं, यानी कि यहीं से मुझे जो ऑड डेज मिल गया, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दीजिए। मंडे। तो 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा? बरसते 84 होता है, ठीक है, यानी कि 2 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मुझे? 2 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, राइट? तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा डेज होता है? सर ट्यूसडे। 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 गुड। यस सर। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे डेज मिलेगा वो ट्यूसडे होगा। तो 29 जुलाई 1969 को ट्यूसडे होगा। ठीक है, सभी लोगों ने किया था क्या आंसर? यस सर किए थे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28।
28 क्या दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है कि इफ इट वॉज ट्यूजडे 10 अगस्त 2001, 10 अगस्त और कितने को? 2001 को कह रहा है कि ट्यूसडे था, ठीक है। तो आपको बताना है देन व्हाट डे इट वुड बी ऑन 15 सितंबर 2002, 15 सितंबर 2002। बताइए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर इसमें सबसे पहले 15 तो इसमें सितंबर 2001 सर निकाल लेते हैं, क्या? ताकि सर 15 सितंबर 2001 का डे निकाल लेते हैं, तो सर उससे होगा मतलब एक साल के बाद बचेगा। सर एक साल बाद एक दिन आगे बढ़ा के निकाल देंगे। यस सर। देखिए हम क्या करेंगे ना, 10 अगस्त, लीप ईयर तो इधर नहीं मिलने वाला है मुझे। 10 अगस्त नो सर 2001 से मैं जाता हूं कहां पे? 10 अगस्त 2002 पर। तो कितना दिन कंप्लीट यस होगा सर, गाइस? हम ऐसे ही बनाए। कितना दिन कंप्लीट होगा यहां से यहां? पूरे 255। 365। हाँ, 365 दिन कंप्लीट होता है। और 365 दिन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है? एक और डेज होता है। तो मैं सर बोलता एक हूं दिन बढ़ कि जाएगा। नॉर्मल ईयर जहां पर स्टार्ट होता है उसी डेज पर खत्म होता है। यानी कि 365 डेज वाला जो ईयर होगा, 365 पे स्टार्ट हुआ, 365 पे खत्म हुआ। तो यहां पर 10 अगस्त को मैं निकालूंगा कि 10 अगस्त 2002 को मुझे कौन सा दिन मिलेगा? ट्यूसडे ही मिल जाएगा क्या? सर मिल एक जाएगा दिन ना? बढ़ेगा ना? अच्छा हाँ, नेक्स्ट डे सॉरी यस सर, एक दिन बढ़ेगा ना। हाँ, एक और डे होगा नेक्स्ट डे ना? होता है ना, नेक्स्ट डे होता है हाँ। सर उस तरह से भी करते तो आ ही जाता ना आंसर। सर आप पहले किस 10 तरीके अगस्त से? निकालिए तो। सर आप पहले 10 अगस्त निकाले, हम बोले थे कि पहले 15 सर पहले सितंबर ही 15 सितंबर निकाल के फिर सर उसके अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग में हाँ, एक साल ऐसे निकाला। ऐसे भी कर सकते हो कि क्या करोगे, 10 अगस्त दिया हुआ है, 10 अगस्त के बाद यहाँ पे 15 सितंबर तक जाना पड़ेगा ना, तब 15 सितंबर से 15 सर सितंबर आ जाता हो है। जाएगा सर। अगस्त में सर 21 दिन बचेगा और उधर सितंबर में 14 दिन। हाँ, तो वहां से और डेज निकाल लेंगे। ट्यूसडे आ गया सर और उसके बाद वेडनेसडे। हाँ, वेडनेसडे, तो वैसे ही कर लेंगे। सही है। तो देखिए यहां से मैं बोलूंगा कि नॉर्मल ईयर जो है, नॉर्मल ईयर, आवाज रुक रुक के आ रहा है क्या सभी को? नो सर, नो बिल्कुल सर। क्लियर है। नहीं ना? ठीक है। नो तो सर। यहां पर मैं बोलता हूं कि ये मुझे कौन सा दिन मिल जाएगा? दिन मिल जाएगा मुझे वेडनेसडे, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, 10 अगस्त के बाद यहां से इसमें फिर 21 दिन बच जाएगा। 21 प्लस 14, 35 हो जा रहा है ना? यस सर। 35। कोई भी ऑड डेज नहीं मिला, यानी कि नो सर। नहीं ना, क्योंकि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मैं 0 इसमें ऐड करूंगा, कोई ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो आंसर इज वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे ही रहेगा। ठीक है, यस सर। वेडनेसडे शुड बी द आंसर। जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया क्या? पहले मैंने क्या किया आपको, तौफीक समझ में आया? मैंने नॉर्मल ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग कर लिया कि भाई एक साल में, हाँ कृष्णा बोलो। नो सर, पहले से है टेस्ट। अच्छा, एक साल में जो मेरा ये एक साल वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसको लगा लीजिए कि नेक्स्ट डे फिनिश होता है, नेक्स्ट डे फिनिश हो गया। यानी कि आप सीधे चले आए 10 अगस्त 2002 को। 10 अगस्त 2002 के बाद से आप यहां पर यहां तक का लीप ईयर देख लीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके आगे 28 के बाद से चलिए। 28 के बाद से कितना? 29 से लेकर 35 तक,
29 से 35, क्वेश्चन नंबर 29 to 35। एवरीवन जस्ट राइट योर डाउट्स इन द चैट सेक्शन। चैट में डाउट लिखिए। सर हमको अभी आप बताए ना 28 नंबर, हमको उसमें ना 3-4 बार बनाया, थर्सडे ही आया। थर्सडे ही आया? यस सर। 10 अगस्त से 10 सितंबर तक। यहाँ पे मुझे सितंबर में कौन सा दिन लेना है? 15। यस सर, हमको भी अच्छा, थर्सडे नो नो नो, थर्सडे ही आएगा। 14 मैंने ऐड किया है गाइस, 15 ऐड करना चाहिए था ना। 15 तारीख को ना पूछ रहा है, ये 14 तारीख को ये दिन होगा। ये दिन हमने 14 ऐड किया था ना, 15 ऐड करना पड़ेगा ना, 15 तारीख को पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज कितने तारीख है? आज लेट से 5। तो अगर मैं 4 तक ऐड करूंगा तो हमको पिछले दिन का ही डेट मिलेगा ना। ठीक है, 15 ऐड करना पड़ेगा मुझे। 15 ऐड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 36 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे रिमाइंडर निकालना पड़ेगा 36। एंड 36 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो अब मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। रिमाइंडर 1 मिलेगा तो मुझे एक ऐड करना पड़ेगा इसमें, +1। सो वेडनेसडे थर्सडे आ जाएगा। किसी ने बोला भी नहीं, बहुत अच्छे। 14 ऐड किए थे ना, 15 तारीख है तो मैं 15 पर जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहां पर हम लोग छोड़ते हैं जहां से जाना, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि 10 अगस्त को ट्यूसडे है, तो मैं 11 अगस्त से जाकर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 31 दिन होगा, 21 दिन होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर मुझे उसी दिन जाना है जिस दिन का जिस डेट को दिन पूछ रहा है, उस डेट तक जाना पड़ेगा ना। तो उस देश में 15वां दिन पर जाना पड़ेगा मुझे, नहीं क्या? ठीक है, तो एक मुझे रिमाइंडर मिलेगा, वही ऐड होगा तो थर्सडे हो जाएगा। दिन में याद रखिए, जिस दिन को पूछा जाता है उस दिन पर जाना होता है। जैसे अभी हम लोग को क्या किया था, हम लोग को 29 जुलाई को डेट पूछ रहा था, दिन पूछ रहा था। तो 29 जुलाई में हम 29 लेते हैं तब तो मुझे रिमाइंडर 1 मिला था। मुझे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या लिखा था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड डेज मुझे 1 मिला है। 1 कैसे लिया हमने? 29 माना तब तो, अगर 28 मानते तो 0 आ जाता। ये है समझ में? तो आपने जो आंसर निकाला था बिल्कुल सही निकाला था। 29 से 35 के बीच लिखिए। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? तो ये हो गया 36 से लेकर 42 तक। ये लोग लग रहा है आज भी नहीं बनाए हैं, और लोग इतने तेज तो तुम लोग नहीं हो। चलो मैं यहीं पे बनवाता हूँ। बनाए हम यहीं पे बनवाते हैं सर। हाँ, मान लीजिए किसी का बर्थडे जो है ना 29 जनवरी को, तो ये फिक्स है कि उसका 4 साल के बाद ही आएगा, 8 साल के बाद में भी ना आ सकता है? ये सेंचुरी में होगा ये काम। हाँ, तो फिर कभी भी हो सकता है, मतलब कि 8 साल का डिफरेंस हो सकता है ना सर? हाँ, सेंचुरी वाले केस में होगा। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली नहीं होगा। कैसे सर कैसे 8 साल बाद हो? क्यों? मान लो कि कोई, अगर नॉर्मली हम लेते हैं कि 96 ईयर जो है 96 चल रहा है, 96 चल रहा है, तो अभी 96 चल रहा है, तो ये तो लीप ईयर मिला मुझे, लीप ईयर मिला। 96 के बाद 4 साल बाद इसमें ऐड करो तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो ये 4 साल के बाद आपको हमने बताया था ना कि ये लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, सेंचुरी पर ये अप्लाई नहीं होता है कि 4 से डिविजिबल नंबर 4 से डिविजिबल है। सर, आप समझ गए सर। नॉट अ सेंचुरी ईयर। सर आप समझ गए। सॉरी, सेंचुरी ईयर है बट दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पर नॉर्म मुझे नहीं मिलेगा इसका लीप ईयर। इसमें 4 साल ऐड करेंगे तो 104 आएगा। 104 जो है अगेन ये सेंचुरी ईयर नहीं है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा चेक करने के लिए। 4 से डिवाइड करने पर ये लीप ईयर मिल रहा है। ठीक है, 21 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो ये भी लीप ईयर होगा। तो जब कोई बंदा ऐसे स्टेज पर होगा कि जैसे अभी कुछ लोग रहे होंगे
1996 में, ठीक है, जैसे 1996 में रहे होंगे और 2000, तो यहाँ पर तो वो गैप में नहीं आएंगे क्योंकि 2000 जो है वो डिविजिबल था, तो वहां पे 4 का ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 100 साल में होगा, और 100 साल में नहीं, मतलब हर 400 साल के बाद ऐसा समय आएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको दे रहा हूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सभी लोग ट्राई कीजिए तो यहीं पे। ओके सर। एवरीवन जस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 35। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, 8 रिप्लाई आना चाहिए इसमें। इसीलिए क्वेश्चन करवाने में मजा नहीं आता है। चैट में सर लिखिए। हाँ, चैट में आंसर दीजिएगा, 35। कॉपी कर लेंगे ना। कृष्णा का आंसर आ गया, अभिषेक का आंसर आ गया, 2 ही लोग का आंसर आया, आदित्य राज का आंसर आ गया, कृष्णा थोड़ा और सोचो, मुझे ओके लग सर। रहा है तुम्हारा गलत है आई थिंक। अभिषेक और इसका क्या बोलते हैं, हेमंत का आंसर सेम आ रहा है। गौतम, हिमांशु, तौफिक, आंसर करो जल्दी जल्दी। आन्या, चलिए, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, 7 दिन तो अब लग रहा है कि मुझे मिल जाएगा। सर हम दोबारा किए। हाँ, आ गया। तो बहुत सारे लोग, ऑप्शन में लेकिन सर राइट आंसर नहीं है। अच्छा, संडे बहुत लोग का आंसर आ रहा है, वही सर ऑप्शन में नहीं है। वही ऑप्शन में यस नहीं सर। है। चलिए, अब हम लोग ट्राई करते हैं। अच्छा, इसमें ऐड किए हो कि सब्ट्रैक्ट किए हो? सब सर सब करेक्ट। सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कैसे ट्राई किए हो बताओ तो। वही थोड़ा वाला बता। कॉन्सेप्ट जो सर आप बोले थे ना, 1 साल आगे होगा तो 1 दिन बढ़ा देना, इसमें सर 1 दिन घटा देना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लीप सर ईयर से नॉन लीप ईयर में आप जा रहे हैं। सर फरवरी में नहीं जा रहे सर हैं सर, फरवरी के की बाद इधर ही अरे है। तो मार्च, जो फरवरी के बाद ही तो मार्च आता है, तो फरवरिया तो उस महीने का 29 ही रहा होगा ना, समझे? सर हाँ, तो फरवरी तो यहाँ सर 1997 का ना इंक्लूड होगा। क्या? यस सर। अरे देखो, यहां से बैक डेट ही जाओ, जैसे मान लो, मुझे क्या कह रहा है, किसने, हाँ, 96 मुझसे इसका डेट पूछ रहा है, 17 मार्च 1996 का 1996 का दिन पूछ रहा है, ठीक है। और मुझे दिया हुआ है 17 मार्च, 17 मार्च कहाँ का, 1997 का। इसमें दिया हुआ है कौन सा दिन है ये, इसमें दिया हुआ है, मुझे कौन सा भाई, मंडे दिया हुआ है। इसमें मुझे मंडे दिया हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप जब ये 96 के बाद 97 आओगे, सॉरी,
जब 96 में आपको मिला होगा तो 96, अच्छा 96 से बाद 17 मार्च के बाद, सही। तो 17 मार्च के बाद इसमें आ रहे हो तो कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे 17 मार्च से? ये कंप्लीटली 1 ईयर हो जा रहा है ना? यस सर। Completely यस 1 सर। year। हाँ सही बोल रहे हो कि इसका मार्च के बाद से ना आना चाहिए, तो मार्च के बाद आना चाहिए, तो कंप्लीटली 1 ईयर आ रहा है, यानी कि एक और संडे डेज ही होना होगा चाहिए। ठीक है, एक और डेज होना चाहिए, एक और डेज होगा, यानी कि जितने पर था उसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1। संडे जितने लोग का आंसर है सही है। सर एक और क्वेश्चन था ना, ऑप्शन उसमें भी गलत है। हो सकता है सेम ही ऑप्शन गलत हो। क्वेश्चन, सो सेम मैंने, क्वेश्चन है दोनों। अच्छा ये क्वेश्चंस नो मैंने सर। दूसरे जगह से लिया था तो हो सकता है। अच्छा सर एक सेकंड, ये क्वेश्चन देखिए ना, इसका भी ऑप्शन गलत दिया हुआ कौन है। सा? डे बिफोर टुमारो, तो सुनिए ना क्वेश्चन। हाँ बोलो। डे बिफोर टुमारो वाज सैटरडे, हम्म, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो? ये तो आई थिंक कोई क्वेश्चन है इसमें, कौन सा क्वेश्चन है ये? सर 12 नंबर ये स्टार्टिंग में ही। 12 नंबर। इफ द डे बिफोर टुमारो वाज सैटरडे, आने वाले यानी आज का दिन दिया हुआ है भाई, कल सर जो हम आने वाला कल है उसके यस उसके पहले का दिन दिया हुआ है, देखिए ना यानी सर, आज आंसर दिया हुआ है, टुडे गलत है, लिखा हुआ है। क्या? ऑप्शन गलत है सर, ये इसका तो हम लोग सॉल्यूशन किए हुए थे, ऑप्शन गलत है इसका सर, वही बोले। तो हो सकता है हम ऑप्शन मैच नहीं करते हैं। ठीक है, हो यस सकता है ये इसका सॉल्यूशन होगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मैंने किया हुआ है ये आज यस को मतलब और भी तरीके से लिखा जा सकता है, बस उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। और कोई चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन कैसे गलत है सर? ट्यूसडे ही तो आएगा अच्छा उसमें ये ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे होगा आंसर। सर। यस सर, 12 का ट्यूसडे होगा। ये कीजिए आप लोग, कौन सा इधर जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कीजिए तो सभी लोग, 50 और 49 दोनों, ओके सर। 49 एंड 50 दोनों कीजिए तो। आने वाले इस बार तुमसे पूछेंगे, ठीक है? किया है कि नहीं पूरा सीट? अन्य अच्छा, तब तो कर सकते हो, ठीक है कीजिए क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। एनटीएससी में इसी टाइप का जो 49 है ना, आपके लेवल का क्वेश्चन है, जो आप जिस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट, उसी सर तरह के 49 क्वेश्चन का आएंगे। आंसर भेज दिए। सर 49 का आंसर सेंड कर दिया। हाँ 49 का आंसर आ गया, बहुत अच्छे, 2 लोग का आंसर आया, और सी ही आ रहा है बहुत लोगों का। अच्छा हिमांशु अलग कर गया तुम लोग से। फिफ्टी का भी आंसर आ गया। अन्य 49 का रिप्लाई करो आंसर। सर दोनों भेज दिए। हाँ अभिषेक का आ गया, हिमांशु का भी आ रहा है, सर 50 बना रहे सर, 1 मिनट। गुड। गौतम तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, गौतम सर भेज रहे हैं। अन्य का आंसर बी आ गया, सी आ रहा है, सी बहुत लोग के आंसर आ रहे हैं, सी पक्का होगा 49 का, गजब। चलिए अच्छा 49 का ट्यूसडे कौन सा दिन है देखते हैं। सर 50 का भी भेज दिया। गौतम, गौतम ही है ना का ट्यूसडे, 49 का ट्यूसडे तुम्हारा क्या दिन, तो उसने दिया ही नहीं है, गधा लग रहा है कि 100 के आंसर कर रहे हो क्या गौतम?
यही हो ना? Yes. अब ये गाना सूट कर रहा है तुम्हारे इस कंडीशन पे, ठीक है, लेकिन गाएंगे नहीं हम लोग। चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, यानी कि परसों, बीते हुए परसों को कह रहा है। तो मैं पहले आज का दिन लिखता हूं। यहाँ पे एक लाइन ले लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाना होगा एक लाइन के थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स से कि आज टुडे है, ठीक है, टुडे है, तो कल यस्टरडे रहा होगा, और यस्टरडे के पहले डे बिफोर यस्टरडे रहा होगा। तो आज अगर, अच्छा उस दिन थर्सडे था, तो इसका मतलब आज इस दिन को थर्सडे है, थर्सडे। तो इसके बाद ये यस्टरडे को क्या रहा होगा? फ्राइडे रहा होगा, और आज जो है संडे रहा हो, फ्राइडे के बाद सैटरडे रहा होगा, सैटरडे। तो इसके बाद मुझे कौन सा दिन पूछ रहा है कि संडे कब होगा? तो इसके अगले दिन संडे होगा, यानी कि टुमारो विल बी संडे। तो टुमारो जो इनका जिनका आंसर है, दे ऑल आर करेक्ट। यस सर। सर हम 50 का भी भेज दिए। गुड, 50 का भी आई थिंक आंसर जी। 50 में भी बहुत वेरिएशन आ रहा है, 50 में भी बहुत वेरिएशन आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए 50 में कह रहा है कि चिराग्स बर्थडे इज ऑन थर्सडे 1 जून। 1 जून को चिराग का बर्थडे है भाई, 1 जून बर्थडे है, ठीक है। और बर्थडे के डेट को जो दिन है वो है थर्सडे, थर्सडे है। और कह रहे हैं ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी रेयांस बर्थडे इन द सेम ईयर इफ रेयांस वाज बोर्न ऑन 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को पैदा हुआ है, 3 दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर। तो ऑड डेज काउंट करना है मुझे, ठीक है, ऑड डेज काउंट करना होगा। तो अब देखिए जून में 29 दिन बचा है, तो जून सेम ईयर में बोल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में 3 दिन, दिसंबर में 3 दिन, ठीक है। 3 तारीख को हमें जाना है। अब देखिए यहां पर मुझे बचा है 29 दिन, 29 दिन के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑड डेज मुझे मिल गया 1, जुलाई का ऑड डेज मुझे मिल जाएगा 3, अगस्त का भी ऑड डेज मुझे मिल जाएगा 3, अगस्त के बाद आते हैं सितंबर, सितंबर में ऑड डेज मिलेगा मुझे 2, अक्टूबर में ऑड डेज मुझे मिलेगा 3, नवंबर में ऑड डेज मुझे मिलेगा 2, और इधर 3। तो 3 3 6 सॉरी 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 1 17, 17 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर मिल गया 3, रिमाइंडर 3, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो संडे शुड बी द आंसर। तो रेयांशवा का जो बर्थडे है वो संडे को होगा। सर हम बनाए ऐसे ही, लेकिन हम 3 आया तो सीधा वेडनेसडे लिख दिए, थर्सडे हमको याद ही नहीं, नहीं। वहां पे वो तब न करते हैं जब डेज नहीं दिया जाता है, दिया होता है, यस सिर्फ सर, डेट दिया हुआ है। गलती से सर हो गया आंसर यस वेडनेसडे। सर। कैसे वेडनेसडे आ गया अन्य तुम्हारा भी? अच्छा तुम ऐसे कर ली, यहाँ पे तब ईयर कौन सा लिए हो तुम? ईयर तो आप बोले थे आएगा रिमाइंडर, तो वेडनेसडे होगा। क्या? सर अरे रिमाइंडर गधी, 3 वहां आया पे था। रिमाइंडर हम ऐसे दिया, जैसे मान लो 3 दिसंबर, और यहाँ पे कोई ईयर दिया रहता है तब ना ये आप काम करते हो। जैसे मान लीजिए कि अभी 1920 दिया हुआ है, इस तरह का डेट निकालना होता है तब ना हम वो वाला प्रोसेस अपनाते हैं। यहाँ पे तो ईयर दिया ही नहीं था, वो तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो वाला प्रोसेस तो हम लोग ईयर वगैरह, कोई ईयर और डेट दिया रहता है और मंथ दिया रहता है, तो दिन की इस दिन इस डेट को इस ईयर में कौन सा दिन रहा होगा, उसमें ये हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना। और यहाँ पर जब भी इस दिन से उस दिन में जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ता है, और उनके बीच और डेज निकाल के इनिशियल वाले में उतना काउंट कर लेना होता है, और बैक डे पर जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई कुछ बोल रहा था क्या?
समझ गए सर सर। बोले थे गलती से सर 3 का वेडनेसडे लिख दिया सर, थर्सडे याद ही नहीं रहा। ओ चलिए, एक ये याद कीजिए, एक ये क्वेश्चन कीजिए इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 44। ये पूरा सबका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 ट्राई कीजिए तो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44। अन्यवा का आंसर अभी आया है कि पहले ही वाला था? नहीं, सबसे पहले आंसर की होगी, मुझे लग रहा है गलत की होगी, देख लेते हैं। अच्छा, वेडनेसडे ऑप्शन में है। सर कौन नंबर था 44? बिना क्वेश्चन नंबर के आंसर भेज दी। अच्छा, सभी लोग के आंसर वेडनेसडे ही आ रहे हैं। चेक करना पड़ेगा मुझे फिर तो। नहीं चेक नहीं, लगभग सबके आंसर सही आ रहे हैं। तो अब एक तौफिकवा का लग रहा है कि इस बार फ्राइडे आ गया। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर हम लोग का मैथ का टेस्ट भी होगा? हाँ मैथ का टेस्ट होगा, ठीक है, कब? लेकिन कल हम लोग पीटीएम प्लान कर दिए हैं। कल आप लोग का आप लोगों ने अपने मम्मी पापा से बोला है ना? पीटीएम होगा, ऑनलाइन ही होगा, आप उनको सेंटर पे नहीं आना होगा। जो आप लोग क्लास करते हो, जो आपका चेहरा देखते हैं, आपसे नहीं हम लोग बात करेंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे। सर ठीक है। हम लोग को बताए कब? वही तो सर, एकाएक सर। अच्छा, हमने 10th को बताया क्या? अच्छा, 9th में आपको सर ने नहीं बताया क्या? नो नो सर। सर। ओ, तो अब बता दीजिएगा। ठीक है, कल संडे को तो फ्री ही रहेंगे ना? यस सर। सर तो लॉकडाउन में सब फ्री सर है। क्या लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तो सब लोग ऐसे ही फ्री हैं ना, लेकिन फिर भी यस सर। कुछ लोग हैं जो मतलब बिजी तो हैं ही। तो सर कितने बजे होगा? संडे को आज आज शाम में ग्रुप में मैसेज चला जाएगा टाइमिंग के लिए कि किस टाइम पर होगा। सर सभी सभी क्लास का अलग अलग लेने का प्लान है, तो इसीलिए आपकी टाइमिंग क्या होगी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम सर कल हो जाएगा, आफ्टरनून के बाद ही रखेंगे हम लोग ताकि अच्छे से बात हो। है समझ में? सर ऐसे हम ही लोग हाँ। मैथ का सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होगा? सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे होगा? तुम लोग चीट नहीं करोगे ना? तो देखो सब नहीं करेंगे सर चीट। ठीक है, सर तो देखो चीट कैसे प्रोसेस उस दिन क्या करेंगे? होगा। उस दिन प्रोसेस, अगर सब्जेक्टिव पेपर रखेंगे तो आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा। कर सकते हो ओके ना सर। सभी लोग? यस सर करेंगे। कंफर्म सर। तो ठीक है, हम मंडे या ट्यूसडे को ही कर लेते हैं, रेगुलर क्लास में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये ध्यान रहे जिस ओके दिन टेस्ट लेंगे आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। सर थोड़ा दिन पहले बोल दीजिएगा सर, तब तैयारी कर लेंगे अच्छा से। हाँ पहले ही बता देंगे, एक दिन पहले आपको बता देंगे। यस सर कौन कौन से हाँ, चैप्टर का होगा? जो करंट चल नहीं, जो खत्म हो चुका है, वो आप लोग का कौन सा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से आप लोग का क्वेश्चन होगा। ठीक है, सर लिनियर इक्वेशन भी? नहीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इन लोग से 10th वालों को लेना है। तो क्या है, वो चैप्टर में नहीं आता है क्या वर्ड प्रॉब्लम? वो अलग से वो मेरे लिए है क्या? एनसीईआरटी बुक से ना सिर्फ। ऐसा बुक का कोई मतलब वो सर नहीं है, क्वेश्चंस होंगे वही, मतलब इजी क्वेश्चंस होंगे। सर हाँ बोलो। पीटीएम में क्या होगा? पीटीएम में कुछ नहीं, मतलब अपने मम्मी पापा से बात करेंगे, सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, मतलब पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यही सब। ठीक है। बात करेंगे कैसे कीजिएगा सर, बात तो हो गया था मोबाइल से। ऐ तो हम लोग सब तुम ही से बता दें कि क्या बात करेंगे। तो पीटीएम का मतलब ही क्या रहेगा, तुम अपने अकॉर्डिंग बता दोगे। मम्मी उम्मी लोग तो ऐसे ही होती है कि मम्मी देखना ऐसे बता दी है, प्लीज प्लीज प्लीज, हाई काम कर देम, हाउ काम कर देम। नहीं, उस दिन बहुत डांट खाया था।
इंडियन में सर- थोड़ा सा यही होता है, हाँ घूस दे देते हैं मम्मी पापा को। मतलब कल के क्लास में हम लोग को नहीं रहना ना? नहीं, आप लोग ज्वाइन वाइन करा दीजिएगा, हो सकता है वो रहिएगा वहीं पे, बात आपके मम्मी पापा करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, कौन सा क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 44। सर 44। क्वेश्चन नंबर सर 44 44 में सर हमको वेडनेसडे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। ना। देखो 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल को, अप्रैल होगा ना, 27 अप्रैल को कौन सा दिन दिया हुआ है भाई? दिन दिया हुआ है थर्सडे, राइट? थर्सडे, यस सर। थर्सडे। तो मुझे डेट याद कर, ये आराध्या का डेट जो है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर में हम जाते हैं, कैसे जाएंगे? यहाँ पे 27 हो गया है, तो इसमें कितना दिन बचा है? 27 यहाँ पर, 3 सर, यानी 3 कि दिन से। अप्रैल लेते हैं, सर अप्रैल, 3 दिन बचा हुआ है। अप्रैल, मई, जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर। अक्टूबर का 20, अक्टूबर में 20 को 7 से डिवाइड कर लो, कितना बच जाएगा? 6 और डेज यहाँ पे हो जाएगा क्या? 6, यस सर। यहाँ पर ये जो सितंबर दो। में 2 हो जाएगा, अगस्तवा में 3 हो जाएगा, 3, जुलाई में 3 हो जाएगा, 3, इसमें कितना हो 2, जाएगा? 2 हो जाएगा, मार्च में कितना हो जाएगा? मार्च में 3 3, हो जाएगा, और अप्रैल में 27 है ना, सर। 27 के बाद 3 बचेगा इसमें, 3, यस सर। 3 3 फ्राइडे सर आएगा। 6 2 8, 8 और 8 3 11, 11 3 14, 14 2 कितना होगा? 16, 16 6 22, 22 मिला। 22 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा? 1 सर, और सर रिमाइंडर 1 1 मिल ऐड गया, कर देंगे। 1 ऐड कर देंगे। कैसे यस तुम सर। लोग का इतना आ रहा था? सर हम फ्राइडे बोले शुड बी द आंसर, यस सर, हमको फ्राइडे ही आया। उसी ईयर में है ना। फ्राइडे शुड बी द आंसर, कैसे वेडनेसडे आ रहा है? यस सर। सर अप्रैल में 4 ले लिए थे गलती से। नहीं 4 नहीं होगा भाई, 4 कैसे होगा? ठीक है, तो सभी लोग हाँ, यानी कि तौफीक का सबसे पहले आंसर सही आया है। सर हम भेज दिए थे पहले। बाकी सब लोग वेडनेसडे वेडनेसडे लिख रहे थे, तो मुझे लगा कि वेडनेसडे वाला ही होगा आंसर। सर हम फ्राइडे भेजे थे। अन्य क्या बोल रही हो? इवनिंग में मतलब किस दिन? इवनिंग में क्लास ली, तो इवनिंग में क्लास ही तो ले रहे हैं अभी। तो चलिए, आई थिंक सब लोगों ने ये कर लिया है। तो कल मॉर्निंग में आपको टाइम देंगे, पीटीएम के बाद हो सकता है कि आपकी एग्जाम में क्लास हो, डायरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। सर पीटीएम सर कब होगा? पीटीएम आफ्टरनून के बाद होगा, ठीक है, 2-2:30 बजे तक खत्म हो जाएगा आई थिंक। सर किसी के अगर मम्मी पापा दोपहर के बाद नहीं रहते तो ठीक है, तो वो बता देगा, उनसे मतलब बात करना है, फिर किसी अलग स्लॉट पे उनसे बात कर लेंगे, ठीक है, फोन पे ही बात कर लेंगे फिर। सर कितना ठीक है देर का सर। होगा? अरे ऐसे ही मतलब 6-7 लोग हो, हाफ एन आवर में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा एनटीएससी का, वो होगा गाइज डायरेक्शन। सर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है डायरेक्शन में? डायरेक्शन में बोलेगा कि एक लड़की है, दायां मुड़ाएगा, कभी बायां मुड़ाएगा, कभी तिरछा बोलेगा, कभी बोलेगा ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, फाइनली बताएगा कि किस दिशा में है वो उसका मुंह। मैथ से कुछ क्वेश्चन बोलेगा ना कि कभी ऐसे जाएगा, बोलेगा नॉर्थ में गई, नॉर्थ में जाने के बाद बोल रहा है कि लेफ्ट मुड़ रही है, राइट मुड़ रही है, लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर गई, फिर राइट गई, इस तरह से कहेगा कि फाइनली 3-4 बार मुड़ाएगा और कहेगा कि फाइनली वो किस डायरेक्शन में है। सर ये तो हम और लोग तो सर ये डायग्राम तो बना आसान ही है सकते सर। हैं। यस हाँ, तो इसी तरह का, सर ये ठीक तो है। आसान ही होगा तो। हाँ आसान है, इसलिए इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है। एक लेक्चर में थ्योरी और दूसरे लेक्चर में इसका क्वेश्चन, बस 2 ही लेक्चर इस पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बात सर। कैंसिल मत कीजिएगा ना। नहीं कोई क्लास कैंसिल नहीं, मैं क्लास देने की बात कर रहा हूँ भाई, कैंसिल करने की बात कहाँ कर रहा हूँ।
हाँ, क्लास कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, टट्टा।